हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा सेकंड गायनेकोमास्टिया केस है। पेशेंट बहुत दूर से आए हैं, सो ही इज सेटल्ड इन द रूम। अभी हम उनको रूम में जाके मिलेंगे। बिफोर द ऑपरेशन थोड़ा हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि आज पहली बार मिल रहे हैं हम उनको। पहले वीडियो कंसल्टेशन से मिले थे, सो विल गो एंड मीट हिम। उसके बाद मार्किंग्स एंड ऑल करेंगे, फोटोग्राफ्स होंगे और उसके बाद सर्जरी स्टार्ट होगी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो? ठीक हो सर। कैसा रहा सफर आपका? बैठिए। एकदम ठीक था सर। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से आया हूँ सर। और पुणे तक कैसे ट्रैवल किया आपने? मैं बाय एयर आया। बाय एयर आए हो। तो आपका कैसे लग रहा है? आज ऑपरेशन डे है, आज फाइनली ऑपरेशन हो रहा है। आप कितने दिनों से इसके बारे में सोच रहे हो? मैं 2 मंथ से जो है ना इसके बारे में सोच रहा था, और लगभग 1 से 1.5 महीने से मैं आपकी वीडियोस वगैरह भी देख रहा हूँ। तो अब फाइनली क्या है कि अभी मैं वर्किंग हूँ, तो अभी मेरी कुछ दिन की छुट्टियाँ हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इन्हीं दिनों में। और आपको कितने दिनों से इस चीज से तकलीफ हो रही है? सिंस व्हेन आर यू सफरिंग फ्रॉम दिस? ये अप्रोक्सीमेट 13 की से ये गायनोमास्टिया है मुझे, और फिर लास्ट 13 मतलब 13 साल की उम्र से। और फिर ये था कि अभी क्या कि पेरेंट्स को भी मैंने मतलब बताया भी था, लेकिन वो इतना मतलब ध्यान दिया नहीं था इस चीज़ पे। तो फिर और थोड़ा सा ज़्यादा शो हो रहा है, क्योंकि एज के साथ साथ थोड़ा सा फैट भी इंक्रीज होता है, थोड़ा सा फिर वो थोड़ा लूज हो जाता है। तो ओके। और आप अभी दिल्ली से इतने दूर से हमारे पास आए। अभी आपका आज सर्जरी होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी परफॉर्म्ड अंडर जनरल एनेस्थीसिया, तो विल स्टार्ट विद द प्रोसेस। और थोड़ा उसके पहले बताइए कि आप दिल्ली से इतने दूर पुणे क्यों आए? व्हाट वाज द रीजन कि आपने यहाँ पे सर्जरी करने का डिसीजन लिया? मेन रीज़न यही था, मैंने काफ़ी डॉक्टर से मतलब 2-3 डॉक्टर से मैंने कंसल्ट भी किया था, उनकी वीडियोस वगैरह भी देखी थी। ऑपरेशन के दौरान क्या है कि वो कट मार्क थोड़ा सा 2 से 3 सेंटीमीटर अप्रोक्स इतना कट मार्क दे रहे थे, तो स्कार मार्क दिखाई देता हूँ। फाइनली मैंने जब आपकी वीडियो देखी, तो आपके जो है ना ऑपरेशन में अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर से भी कम का जो है आप कट दे रहे हो, और वो विजिबल भी नहीं होता है। कुछ टाइम के बाद 15 से 20 डेज वो जैसे ही मतलब स्टिच हटते हैं, तो फिर उसके बाद एंड अभी आज फाइनली आप पुणे आए हो हमारे। पहले तो आप हमारा सिर्फ वीडियो कंसल्टेशन हुआ था, हम पहली बार आज मिल रहे हैं। तो अभी आने के बाद हाउ इज द एनवायरनमेंट? हाउ आर यू फीलिंग? आपको डर लग रहा है कि या यू आर कंफर्टेबल? आपको कैसे लग रहा है? कंफर्टेबल है सर, और स्टाफ भी काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव है, ठीक है, अच्छा है। गुड। तो अभी नाउ विल स्टार्ट विद द प्रोसेस। पहले फोटोग्राफ्स और मार्किंग होंगे, उसके बाद विल शिफ्ट यू टू द ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में प्रोसीजर आपका जनरल एनेस्थीसिया में होने वाला है, इसलिए आपको कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं होगा। जो दर्द था वो इस सलाइन का ही था। इसके बाद सारा इंजेक्शन से आपको सुलाया जाएगा, आप पूरे बेहोश रहेंगे। ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद ही आपको नींद खुल जाएगी आपकी, एंड देन दैट टाइम ऑपरेशन विल बी डन। उसके बाद हम आपको रूम में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और डिस्चार्ज आपका इधर रात को होगा या फिर कल सुबह। सिंस अभी हम सेकंड केस कर रहे हैं आपका, तो विल डिसाइड, विल सी हाउ इट इज इन द इवनिंग। आप कैसे कंफर्टेबल हो, सारा प्रॉपर है क्या, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। सो नाउ विल स्टार्ट विद द मार्किंग एंड ऑल। ओके, क्यों नहीं? तो अभी प्री ऑपरेटिव फोटोज हो गए, नाउ विल स्टार्ट विद द मार्किंग्स। अगर आप साइज देखेंगे तो ग्लैंड का साइज इट्स ह्यूज। मतलब आप बाकी फिजिक देखेंगे तो इट्स ऑल मस्कुलर, आपका मस्कुलर बॉडी है, ज्यादा फैट है नहीं। बट अगर हम देखेंगे तो पूरा बॉडी ठीक दिख रहा है, बट दिस इज नॉट कमिंग इन शेप। आपको कब से लग रहा है कि जिम कर रहे हो तभी भी ये चीज कम नहीं हो रही? अभी जो मैंने लास्ट 2 ईयर से मैंने वर्कआउट शुरू किया, तो वर्कआउट के दौरान भी मैं क्या कि मसल पंप हो जाती है, ऊपर से अपर चेस्ट दिखती है, शो होती है, लेकिन नीचे फिर भी ये है ना पफिनेस दिखाई देती है। चलो विल स्टार्ट विद द मार्किंग। अभी पहले हम मिड लाइन मार्क करेंगे। अभी अगर आप ग्लैंड देखेंगे ना, यू सी इतना बड़ा ग्लैंड है, ह्यूज ग्लैंड। सिमिलरली ऑन दिस साइड, इस साइड का थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर्ड टू लेफ्ट साइड का बड़ा है एज कंपेयर्ड टू राइट। भी हम नो गो जोन मार्क करेंगे। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपने ऑलरेडी सर्जरी कहीं तो करने का प्लान किया था, वो क्या हुआ था? अभी मैंने एक जगह मैंने बुक कर दिया था सर्जरी के लिए, लेकिन मैं लगातार वीडियोस वगैरह देख रहा था, तो उसमें क्या कि मैं कंपेयर करके देख रहा था आपकी वीडियोस और आपका ट्रीटमेंट का जो तरीका है और उनका। तो उनका क्या है कि 2 से 3 सेंटीमीटर कट मार्क दे रहे थे वो डॉक्टर साहब, तो और आपका 1 सेंटीमीटर है। तो और आपने सर्जरी बुक कर दी थी? जी।
जबकि क्या है कि यहाँ मतलब डिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने लास्ट में ये डिसाइड तो फिर क्यों इट्स ना। वंस इन अ लाइफ टाइम सर्जरी। यस। ये मैं बहुत पेशेंट्स को बताता हूँ कि डू इट वंस एंड डू इट राइट, क्योंकि ये एक ही बार होगी सर। ये मसल के नीचे पूरा हम फैट निकालेंगे जो कुछ है, उससे वो आपका लोअर बॉर्डर जो है बैक का वो और एनहांस हो दिखेगा और विजिबल हो जाएगा। अभी ये दिखता है बट ये लैटरल बॉर्डर और ये चीज नहीं दिखती होगी आपकी, वो हाइड हो जाती है ग्लैंड की वजह से, दैट्स व्हाई। और अभी जो आप कट कह रहे थे तो दिस इज आवर कट, मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये रहेगा आपका कट अराउंड हाफ टू 1 सेंटीमीटर। मेजर करेंगे तो इट्स 8 मिलीमीटर है अभी। सेम ऑन दिस साइड। सात से 8 मिलीमीटर। और लाइपोसक्शन का जो कट है इट्स गोइंग टू बी हियर, छोटा सा। इसका भी साइज लेस देन 8 मिलीमीटर की है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द केस। एनेस्थीसिया दे के हो गया है, नाउ विल स्टार्ट। पहले हम कट्स लेंगे, वहाँ से हम इनफिल्ट्रेशन करेंगे। मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा, ये जो बोर्ड है ना हमारा, यहाँ पे हम सारा केस के बारे में लिखते हैं। सो राइट एंड लेफ्ट साइड में हम कितना इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड डाल रहे हैं, फिर इनफिल्ट्रेशन करने के बाद सक्शनिंग कितना होगा उस रीजन का। ये लाइपोसेवर मतलब जो अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस का डिवाइस है वो वहाँ पे कितने मिनट चलाया है। तो बेस्ड ऑन दिस हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि दोनों साइड पे इक्वालिटी मेंटेन हो रही है ना, जितना हमने फ्लूइड इंजेक्ट किया है उतना ही हम निकाल रहे हैं या नहीं। सो दिस इज हाउ इट इज़ मॉनिटर्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो अभी हम शुरू करेंगे। लाइपोसक्शन कैनुला से फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शनल बर्न्स होके स्कार थोड़ा प्रोमिनेंट दिख सकता है, तो वो फ्रिक्शन ना हो स्किन पे, इसलिए ये पोर्ट्स हेल्प करते हैं। तो अभी दोनों साइड का लाइपोसक्शन हो गया है। यू कैन सी अभी यहाँ पे ग्लैंड के वजह से जो स्किन का थिकनेस है, तो अभी आप देख सकते हो लाइपोसक्शन होने के बाद ये जो अभी स्किन का थिकनेस है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लैंड। ये इतना बड़ा जो ग्लैंड था फैट निकलने की वजह से वो अभी वो श्रिंक हो गया है एंड इट्स ओनली दिस मच जो अभी मेरे हाथों से स्लिप हो रहा है। सो दिस इज द ग्लैंड। अभी हम ग्लैंड निकालेंगे एंड देन आई विल शो यू द थिकनेस। अभी हम ग्लैंड एक्सीजन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो कट है ना वो बीच में रहता है, मतलब एवरीवन प्रेफर्स टेकिंग अ कट हियर इस बॉर्डर पे, बट हम यहाँ पे लेते हैं 1 सेंटीमीटर का ये कट रहेगा। ये जो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ उसके बीच में कट रहता है। सो इट्स अबाउट 8 मिलीमीटर्स। सो नाउ विल प्रोसीड फॉर ग्लैंड एक्सीजन। ये हमारा कट है। सो दिस वाइट कलर्ड थिंग, ये जो अभी आ रहा है ना, दिस इज द ग्लैंड। ग्लैंड के आजू बाजू और अंदर फैट भी रहता है। सो दिस इज ग्लैंड, दिस इज फैट। ये देख सकते हो आप, येलो कलर का जो है दिस इज फैट, दिस इज ग्लैंड। तो अभी हम धीरे धीरे इसको इस होल से ग्लैंड को निकालेंगे। तो आप ये देख सकते हो प्योरली वाइट कलर का जो है फाइब्रस स्ट्रक्चर, दिस इज ग्लैंड। तो ये हम ग्लैंड धीरे धीरे इससे निकालेंगे। अभी ग्लैंड एक्सीजन भी हो गया है। सो यू सी द स्किन थिकनेस, इतना सा स्किन थिकनेस है अभी। तो ये लेफ्ट साइड का ग्लैंड है एंड दिस इज राइट साइड ग्लैंड। हमने दोनों साइड का ग्लैंड एक्सीजन किया है एंड दीज आर द कट्स। ये ग्लैंड एक्सीजन के कट्स है। दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड दिस इज ऑन द राइट साइड का ये ग्लैंड एक्सीजन का कट है। ये साइज देखेंगे तो इट्स 8 millimeters. Same on this side. ये छोटा सा कट। तो अभी इसको हम बंद करेंगे। तो अभी हम ये इंसिजन्स को क्लोज करेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है रिलेटेड टू गायनेकोमास्टिया सर्जरीज और एनी एस्थेटिक सर्जरीज, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं और मेरी टीम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे इन अ सेफ एंड साइंटिफिक वे। हमारे वेबसाइट पे भी पेशेंट कम्युनिटी पेज है, जहाँ पे जाके आप बाकी सारे डाउट्स और क्वेरीज जो हमने इन डिटेल आंसर किए हैं
वो आप पढ़ सकते हो। थैंक यू एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।